Hello बच्चों, the given question has two parts. Let us first read the A part of the question. What do you understand by the terms balanced force and unbalanced forces? Explain with examples. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती क्या हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक बॉल का जो कि मास m की है और ग्राउंड में है। ठीक है, अभी खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, चल नहीं रही। जब हम इस बॉल पे फ्रॉम दिस साइड फोर्स लगाएंगे, लेट्स से F, ठीक है, आपने फोर्स लगाया टूवर्ड्स राइट F का और आपके क्लासमेट ने फोर्स लगाया टूवर्ड्स दिस साइड F का ही। मान लेते हैं आप दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, तो जो फोर्स है दोनों साइड से लग रहा होगा वो इक्वल ही होगा। तो जब आप दोनों फोर्स लगा रहे होंगे दोनों साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ठीक है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे। और क्या ये बॉडी मूव करेगी जब इक्वल फोर्स लग रही होगी दोनों तरफ से? तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जब फोर्स लगने के बाद भी कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जांपल में देखेंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल ऑफ मास m लाइंग ऑन द ग्राउंड कीपिंग एट रेस्ट। यहाँ पे आपने फोर्स लगाई F की और मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेसलर फोर्स लगा रहे हैं और मान लेते हैं उनकी फोर्स आपसे तो ज़्यादा ही होगी, 2F। रेसलर हैं, मान लेते हैं खली फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से। तो जब खली जी फोर्स लगाएंगे तो उनकी फोर्स आपकी फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होगी। इमेजिन करके देखो इस सिचुएशन को, एक साइड से आप फोर्स लगा रहे हो एक छोटे से बच्चे और एक साइड से फोर्स लगा रहा है खली। जब वो खली फोर्स लगाएंगे उस साइड से तो वो खली की तरफ मूव करने लग जाएगी। जिस साइड पे खली खली मूव कराना चाहते हैं उसी साइड को वो बॉल मूव कर जाएगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जिन फोर्सेस के लगने से मोशन प्रोड्यूस होता है उन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। होप A part of the question is clear to you. Now next question is, what type of force, balanced or unbalanced, act on a rubber ball? When we press it between our hands, what effect is produced in the ball? अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में से कौन सी फोर्स एक रबर बॉल पे एक्ट करती है जब हम उसे हाथों में पकड़कर प्रेस करते हैं, और उसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? बी पार्ट। अब जब हम बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, हमने अभी अभी देख लिया था कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। जब हम एक बॉल को हाथों में पकड़कर सिर्फ प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कोई मोशन प्रोड्यूस होगा? नहीं, कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा। नो मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड क्योंकि वो हाथों में ही रखी है। आप हाथों को स्टेशनरी रखोगे और बॉल को, रबर बॉल को प्रेस करोगे तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। आपने फोर्स तो लगाई लेकिन मोशन नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो ये कौन सी फोर्स हो सकती है? ये बैलेंस्ड फोर्स ही होगी, क्योंकि हमने अभी अभी देखा बैलेंस्ड फोर्सेस से किसी भी तरह का कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। और अब देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं कि आप अभी प्रेस कर रहे हैं बॉल को प्रेस कर रहे होंगे तो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा? रबर बॉल है, जब आप उसे प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे एक तरह से, जब आप उसे बॉल को स्क्वीज करेंगे तो फिर उसका शेप और साइज चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। ये बॉल थी, जब आपने उंगलियों से इसे प्रेस किया, हर तरफ से फोर्स लगाया, इस पर उंगलियों से प्रेस किया, 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियों की फोर्स में दिखा रही हूँ, ठीक है, फिर फोर्स लगाया तो ये अपनी शेप को चेंज कर देगी।
और आपने ये देखा भी होगा, क्ले की बॉल ले लो तब भी उसकी शेप चेंज हो जाती है, रबर की बॉल ले सकते हैं आप, स्पॉन्ज की बॉल ले सकते हैं, उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर आप उसे हाथों से प्रेस करते हो। ठीक है, तो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, शेप और साइज ऑफ द बॉल विल change. So this is our final answer. Hope you understood it well. Thank you.